ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। अधिकरण एवं पाद के तथा अध्याय के अंतिम सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण में स्थूल सृष्टि जीव कर्तृका है अथवा ईश्वर कर्तृका है इत्याकारक संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचार हो रहा है। पूर्व पक्षी का कथन था कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्यस्थ जीवेन पद का अन्वय अनुप्रवेश क्रिया के साथ भी और व्याकरण क्रिया के साथ भी है। इसलिए जीव ही नाम रूप व्याकरण शब्दित स्थूल सृष्टि का कर्ता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को सूत्र से बताया। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वतः तदुपदेशात्। इसमें तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर दिया और त्रिवृत कुर्वतः शब्द का अर्थ है परमेश्वरस्य सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति। इस न्याय से अवधारणार्थक एवकार तथा कार्यम पद का अध्यार कर दिया। या कर्म पद कहो या कार्यम पद कहो, तो अर्थ निकलता है कि संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति शब्दित जो स्थूल सृष्टि है वह परमेश्वर का ही कार्य है। संज्ञा क्लिप्ति का अर्थ है नाम व्याकरणम और मूर्ति क्लिप्ति का अर्थ है रूप व्याकरणम। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति का अर्थ निकलेगा नाम रूप व्याकरण। परमेश्वर का ही कर्म है, जीव का नहीं। क्यों तो कहा तदुपदेशात्। सेयम देवता इक्षत हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि उपक्रम वाक्य में प्रकृत देवता के परामृष्ट परमेश्वर के परामर्शक जो सा और ईमा सर्वनाम है, इनका प्रयोग है। ईक्षण कर्ता परमेश्वर को बताया जा रहा है और उसी का नाम रूप व्याकरण क्रिया के साथ कर्तृत्वेन रूपेण अन्वय दिखाने के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग है व्याकरवाणी। ऐसा इससे ईक्षण कर्ता जो परमेश्वर है वही श्रुति बता रही है नाम रूप व्याकरण शब्दित स्थूल सृष्टि का कर्ता है। इस प्रकार का प्रथम सूत्र का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दिया। और द्वितीय सूत्र है मांसादि भौमम इत्यादि। जो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में अवांतर प्रकरण एक प्रारंभ होता है तीसरे खंड से,
चौथे खंड में खंड तक ये वो है त्रिवृत्तकरण प्रकरण अवान्तर। उसमें 2 त्रिवृत्तकरण बताए गए हैं। एक त्रिवृत्तकरण है बाह्य आधिभौतिक त्रिवृत्तकरण। उसे प्रथम सूत्र में संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु इत्यादि से बताया कि स्थूल सृष्टि जिस त्रिवृत्तकरण पूर्वक है वह त्रिवृत्तकरण बाह्य आधिभौतिक त्रिवृत्तकरण है और उससे विलक्षण एक त्रिवृत्तकरण है आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण। वह त्रिवृत्तकरण स्थूल का त्रिधा भवन रूप है, कार्य त्रयात्मना भवन रूप है। उस आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को बताया गया द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र से आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को इसलिए बताया जा रहा है कि जो तृतीय सूत्र है उस तृतीय सूत्र के द्वारा एक आशंका का व्यावर्तन करना है। तृतीय सूत्र के द्वारा जिस आशंकित दोष का व्यावर्तन करना है उस दोष को बताने के लिए पहले आशंका का विषयभूत जो आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण है उसे द्वितीय सूत्र से बताया गया है। ऐसा टीका में टीकाकार ने द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य का अर्थ बताते समय कहा था। जो टीका में एक वाक्य था न कि उत्तर सूत्रेण आशंकितम दोषम निरसितुम आदौ शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरणम दर्शयति। त्रिवृत्त करण को बताया जा रहा है शंका के विषय के रूप में द्वितीय सूत्र से। प्रथम सूत्र से भी बताया गया और द्वितीय सूत्र से भी बताया गया। प्रथम सूत्र एवं द्वितीय सूत्र ये दोनों शंका विषय बाह्य आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण, बाह्य आधिभौतिक त्रिवृत्तकरण एवं द्वितीय सूत्र बाह्य त्रिवृत्तकरण से विलक्षण आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण को बताने के लिए है। और इसी त्रिवृत्तकरण को विषय बना करके एक दोष की आशंका होगी और उस दोष का निराकरण करने के लिए तृतीय सूत्र रहेगा। इसलिए टीका में जो उत्तर सूत्रेण आशंकितम दोषम निरसितुम में उत्तर सूत्र पद का प्रयोग है ना, वह उत्तर सूत्र है तीसरा सूत्र। द्वितीय सूत्र की अपेक्षा उत्तर सूत्र वो तृतीय सूत्र रहेगा अधिकरण का, पाद का अंतिम सूत्र। और उससे जिस आशंकित दोष का निराकरण करना है, आशंकित दोष का निराकरण करने के लिए तो वो सूत्र रहेगा। उससे पहले दोष की आशंका करने के लिए भी विषय चाहिए ना, वो विषय बताने के लिए द्वितीय सूत्र है। वो आध्यात्मिक त्रिवृत्तकरण रूपी आशंका के विषय को बताता है और उसी त्रिवृत्तकरण को विषय बना करके दोष की शंका की जाएगी और उसका समाधान तृतीय सूत्र से होगा। ऐसा टीका में टीकाकार ने लिखा था कि उत्तर सूत्रेण आशंकितम दोषम निरसितुम
आदौ शंका विषयम आध्यात्मिक त्रिवृत्करणम दर्शयति इति भाष्यार्थ। वो द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य का अर्थ था। द्वितीय सूत्र से बताया गया आध्यात्मिक त्रिवृत्करण अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते इत्यादि श्रुति वचनानुसार जो मनुष्यों के द्वारा भुक्त त्रिवृत्कृत अन्न है, गृहीयवादी रूप, वह पाचन क्रिया के माध्यम से 3 विभागों में विभक्त होता है, स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म। उसमें से स्थूल जो भाग है वह मल बन करके बाहर निकल आता है, मध्यम अंश मांस बन जाता है और सूक्ष्म अंश मन का संवर्धक होता है। ऐसे पिए हुए स्थूल जल के भी 3 अंश बन जाते हैं, 3 भाग बन जाते हैं। उसमें से स्थूल भाग मूत्र बन करके बाहर निकल आता है, मध्यम भाग बन जाता है रक्त और सूक्ष्म भाग प्राणों का संवर्धक होता है। और खाए हुए घृतादि रूप तेज के भी पाचन क्रिया के माध्यम से जो 3 भाग बनते हैं उसमें से स्थूल भाग हड्डी को पुष्ट करता है, मध्यम भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग जो है वह वाणी को संवर्धित करता है। इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाए गए जो स्थूल अन्न, जल एवं तेज हैं वे त्रिवृध हो जाते हैं, त्रिधा बन जाते हैं, त्रिविध बन जाते हैं। ये आध्यात्मिक त्रिवृत्करण बता दिया। अब त्रिवृत्करण मात्र को विषय बना करके जिस दोष की आशंका होती है उस दोष को बताया जा रहा है तृतीय सूत्र के अवतरण के रूप से, अत्र आह इत्यादि से। तो अत्र आह इत्यादि जो तृतीय सूत्र का अवतरण भाष्य है उसकी अवतरण टीका है, एवं विषयम उक्त्वा दोषम शंकते अत्राह इति। तो इस प्रकार दोष को बताकर, विषय को बताकर दोषम शंकते, एवं विषयम उक्त्वा दोषम शंकते, त्रिवृत्करण रूपी विषय को बता करके उसको विषय बना करके जिस दोष की शंका होती है वो शंका कर रहे हैं। अत्र आहो यदि सर्वम एव त्रिवृत्कृतम भूत भौतिकम अविशेष श्रुते तासाम त्रिवृतम एकैकाम अकरोत इति। तासाम त्रिवृतम एकैकम अकरोत इति अविशेष श्रुते। ये अविशेष श्रुति है यानी साधारण श्रुति है। अविशेष शब्द का अर्थ है साधारण। तो तासाम त्रिवृतम एकैकाम अकरोत, ये जो साधारण श्रुति है यह बता रही है तासाम शब्द से ग्राह्य जो तीनों भूत, तेज, जल, अन्न शब्दित पृथ्वी, इनमें से प्रत्येक भूत को त्रिवृतम अकरोत, परमेश्वर ने त्रिवृत बनाया। त्रिवृतम अकरोत।
तो जो ये तीन हैं त्रिवृत्तकृत हुए करके, ये श्रुति तीनों का भी त्रिवृत्तकरण बता रही है। और फिर इन्हीं से सूक्ष्म भूतों से बने हुए स्थूल भूत भी भौतिक कहलाते हैं और स्थूल भूतों से बने हुए स्थूल शरीर भी भौतिक कहलाते हैं। तो ये जो भूत तथा भौतिक हैं त्रिवृत्तकृत भूत हैं स्थूल भूत, और त्रिवृत्तकृत भौतिक है स्थूल भूतों का कार्य शरीर आदि, ये सब का सब त्रिवृत्त है। यदि तो और जो जल पिया जाता है वह, जो अन्न खाया जाता है वह, और जो तेज खाया जाता है वह भी त्रिवृत्त ही है। तो ये तो सामान्य श्रुति बता रही सब का सब त्रिवृत्त है, यानी एक जैसा है, सब में तीनों भूत मिले हुए हैं। तो आगे अब दोष बताया जा रहा है कि भूत भौतिकम सर्वम एव त्रिवृत्तकृतम यदि, तो आगे है किम कृतस्तर्हि अयम विशेष व्यपदेश इदम तेज इमा आपः इदम अन्नम इति। यह तेज है, यह जल है, यह अन्न है, ये जो विशेष विशेष व्यपदेश है यानी शब्द प्रयोग है, व्यवहार है, इसका क्या निमित्त है? जिसे तेज कहा जा रहा है वह अकेला तेज तो है नहीं, उसमें पृथ्वी और जल भी है। जिसे इमा आपह कहा जा रहा है वह भी केवल जल तो है नहीं, उसमें भी अन्न और तेज है। तो क्यों नद्यादि को देख करके इमा आपह ये शब्द प्रयोग होता है? क्यों पृथ्वी को देख करके इदम अन्नम यह प्रयोग होता है? इसका क्या निमित्त है? ये पूछा जा रहा है। जब सब एक जैसा है, त्रिवृत्तकृत है, तो तरहि अयम विशेष व्यपदेश किन निमित्त, ये बाह्य त्रिवृत्तकरण को लेकर के संशय हुआ, दोष की शंका हुई। बाह्य जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वे सब के सब तीनों भूतों से बने हुए हैं, तो क्यों इनको किसी को तेज कहा जाता है, तो किसी को अन्न कहा जाता है, तो किसी को जल कहा जाता है? जल को पृथ्वी क्यों नहीं कहते? तेज को जल क्यों नहीं कहते? उसमें जलीय अंश तो है, उपादान कारण तो जल भी है उसका। ऐसे अध्यात्म में कहते हैं तथा अध्यात्मम इदम अन्नस्य अशितस्य कार्यम मांसादि, इदम अपाम पीतानाम कार्यम लोहितादि, इदम तेजसो अशितस्य कार्यम अस्त्यादि इति। तो जैसे स्थूल का बाह्य भौतिक स्थूल पदार्थों में ये व्यवहार हो रहा है, ये पृथ्वी इत्यादि का क्या निमित्त है पूछा जा रहा है। ऐसे अध्यात्म में भी किसी ने गेहूं का फुलका खाया या चावल दाल खा ली तो खाली पृथ्वी को तो नहीं खाया, अन्न मात्र नहीं है, वो पृथ्वी मात्र नहीं है, उसमें जल भी है और तेज भी है त्रिवृत्तकृत होने से।
तो क्यों कहा जाता है कि ये मांसादि आध्यात्मिक अन्न का कार्य है, पृथ्वी का कार्य है, और पिए हुए जल का कार्य मात्र क्यों कहा जा रहा है रक्त और मूत्र तथा प्राण को, और क्यों खाए हुए तेज का कार्य कहा जा रहा है अस्त्यादि को, जबकि उसमें तेज खाए हुए तेज यानी घृतादि में अन्न तथा जल भी है। तो उस घृत में, घृत के साथ उसके उपादान कारण के रूप में अन्वित जो जल था 25% जो अन्न था वो भी गया, तो उसका भी तो कुछ अंश अस्त्यादि बन गया होगा। तो अन्न का भी कार्य कहा जाना चाहिए अस्त्यादि को, क्यों तेज का ही कार्य कहा जा रहा है, उसका क्या निमित्त है? ये आध्यात्म जो व्यपदेश है इसका भी क्या निमित्त है, ये पूछा गया। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है अंतिम सूत्र से। उत्तर का अवतरण है अत्र उच्यते इत्यादि से। उत्तर जो सूत्र है उसका अवतरण है भाष्य में अत्र उच्यते, यानी इस प्रकार का व्यवहार की अनुपपत्ति नामक जो दोष है, इस दोष की शंका पूर्व पक्ष ने की, उसका उत्तर सूत्र से दिया जा रहा है। व्यवहार व्यपदेश अनुपपत्ति नामक दोष त्रिवृत्कृत सारे पदार्थों को मानने पर भी नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसका निमित्त बताया जा रहा है व्यवहार का। सूत्र का उच्चारण किया जाए। वैसे स्यात्तु तद्वादस्तद्वाद, वैसे स्यात्तु तद्वादस्तद्वादः, तो वैसे स्यात् तू तद्वादः, वैसे 3 पद हैं और अंतिम पद का अभ्यास है, आवृत्ति है। इसमें जो द्वितीय तू पद है वह पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। जिस दोष की शंका की गई उस दोष का निराकरण करता है। त्रिवृत्कृत सारा संसार होने पर भी यह जो व्यपदेश है वह अनुपपन्न नहीं है। इदम अन्नम इमा आपह इत्यादि बाह्य व्यपदेश तथा अध्यात्म व्यपदेश मांसादि अन्न का कार्य है इत्यादि वो उपपन्न ही है, अनुपपन्न नहीं है। ये तू शब्द बताएगा। और उसका निमित्त क्या है फिर? यदि उपपन्न है, उचित है, तो किस निमित्त को लेकर के ये इमा आपह इत्यादि व्यपदेश यानी शब्द प्रयोग हो रहा है, व्यवहार हो रहा है? तो निमित्त बताया जा रहा है प्रथम पद के द्वारा, वैशेष्यात्। और तृतीय पद जो तद्वादः है वो व्यपदेश को बताता है। इदम अन्नम इमा आपह इदम तेजः इत्यादि जो व्यपदेश है, और अध्यात्म में अशित अन्न का मांसादि कार्य है इत्यादि जो व्यपदेश है, उस व्यपदेश को तद्वादः शब्द से लेना। तो ये जो तद्वाद है यानी व्यपदेश है, उसका निमित्त वैशेष्य है।
वैशेष्यात् तद्वाद। तो वैशेष्य क्या है? तो वैशेष्य शब्द का अर्थ है भूयस्त्व, आधिक्य, अधिकता। विशेषस्य भावः वैशेष्यम, और वैशेष्य शब्द का अर्थ निकलेगा भूयस्त्व, अधिकता, बहुलता। तो कहते हैं इदम अन्नम इत्यादि व्यपदेश का निमित्त बहुलता है, अधिकता है। यद्यपि घटादि को देखते समय या स्थूल पृथ्वी को इदम अन्नम यह शब्द प्रयोग करते समय स्थूल पृथ्वी जो इंद्रिय गोचर हो रही है वो शुद्ध पृथ्वी नहीं है, वह तेज तथा जल से भी युक्त है। उसमें जलीय अंश भी है, तेजस अंश भी है, तीनों भूत हैं। तो भी स्थूल मिट्टी आदि को अन्न ही कहा जाएगा, पृथ्वी ही कहा जाएगा, तेज या जल नहीं कहा जाएगा। ऐसा क्यों? तो कहते वैशेष्यात्। तो वैशेष्यात् का मतलब अन्न का उसमें बहुत्व होने से, भूयस्त्व होने से, आधिक्य होने से। आजकल की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं लगभग सब में बहुतों के शेयर होते हैं, लाखों लोगों के शेयर हैं, लेकिन वो सब ये मेरी कंपनी है ऐसा अभिमान नहीं करते। जिसका 50% या 50% से 1/2% अधिक शेयर है, सब लोग व्यवहार करते हैं कि ये फलाने की कंपनी है। अंबानी के कंपनी में सबका सब अंबानी का ही धन थोड़ा ही है, लेकिन व्यवहार यही होता है कि अंबानी की कंपनी, रिलायंस कहते ही, इसलिए कि शेयर का हिस्सा उनका अधिक है। ऐसे ही यहां पर भी त्रिवृत्तकरण जब हुआ तो 50% स्थूल पदार्थों में जहां जहां अन्न का अंश है, जिन जिन पदार्थों में, और 25-25 प्रतिशत अंश जल तथा तेज का है। त्रिवृत्त प्रक्रिया में शुरू से ही परमात्मा ने ऐसा ही किया है, तीनों भूतों का समान हिस्सा नहीं रखा, एक एक की प्रधानता है। तो जिस भूत की प्रधानता है, बहुलता है, अधिकता है, स्थूल व्यवहार में उसी भूत के नाम से उस पदार्थ को कहा जाएगा, भौतिक पदार्थ को। तो पृथ्वी में, स्थूल पृथ्वी में सूक्ष्म पृथ्वी का, अन्न शब्दित पृथ्वी का अंश अधिक होने के कारण उस अन्न का, सूक्ष्म अन्न का वैशेष्य होने के कारण इदम अन्नम यह शब्द व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग होता है, व्यपदेश होता है। और जो स्थूल जल है सरित समुद्र आदि में, कूप तड़ाग आदि में, उसमें सूक्ष्म जल का वैशेष्य होने से, भूयस्थ होने से व्यवहार में उसे इमा आपह यही शब्द प्रयोग होगा, यही व्यपदेश होगा। इदम अन्नम या इदम तेजः यह व्यपदेश नहीं होगा। यद्यपि उसमें अन्न तथा तेज का भी 25-25% अंश विद्यमान है। यह बात वैशेष्यात् तद्वाद इससे कही गई है। भाष्य का और तद्वाद ये जो अंतिम पद का अभ्यास है, आवृत्ति है, 2 बार उच्चारण है, ये है अध्याय के समाप्ति का द्योतक।
अध्याय पूरा हो रहा है। तो भाष्य है तू शब्देन इत्यादि। इस भाष्य की अवतरण टीका है तद उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे तू शब्देन इति। तो तद उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, तो तद उत्तरत्वेन का मतलब जो आशंका थी, जिस दोष की आशंका थी, उस दोष का जिससे निराकरण हो, व्यवहार की अनुपपत्ति नामक दोष की आशंका की गई। वेदांत मत में व्यवहार अनुपपत्ति नामक दोष नहीं है और व्यवहार की उपपत्ति का निमित्त बता दिया जाएगा। तो आशंकित दोष हुआ, चोदित का अर्थ है आशंकित, जो दोष है उस दोष का व्यावर्तक है तू शब्द। ये भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं और अवतरण में लिखता है तद उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, शंका उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे तू शब्देन इत्यादि। तो भाष्य में है कि तू शब्देन चोदितम दोषम अपनुदति, अपनुदति का अर्थ है व्यावर्तयति, निराकरण करते हैं। किसका? तो चोदित दोष का, यानी आशंकित दोष का। आशंकित दोष है व्यपदेश अनुपपत्ति नामक दोष, और उस दोष का निराकरण तू शब्द के द्वारा सूत्रकार ने किया, वेद व्यास जी ने किया। अब प्रथम जो पद है वैशेष्यात्, ये है व्यपदेश में निमित्त बताने वाला, निमित्त अर्थ में पंचमी है। तो वैशेष्यात् में वैशेष्य शब्द प्रकृति है और प्रत्यय है पंचमी, इसलिए वैशेष्यात् बना प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ करके। तो वैशेष्य शब्द बना है तद्धित प्रत्यय होकर के, उसका विग्रह कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि विशेषस्य भावो वैशेष्यम। मूल में विशेष शब्द था, जैसे मनुष्यत्व शब्द बनता है, ब्राह्मण्य शब्द बनता है, मानुष्य शब्द बनता है, मनुष्यस्य भाव मानुष्यम, मनुष्यत्व मानवता। ऐसे भाव अर्थ में एक प्रत्यय होता है शय प्रत्यय, तो वैशेष्य शब्द बनता है। विशेष मूल में शब्द था, उससे एक भाव अर्थ में शय प्रत्यय होकर के वैशेष्य बना, जो सूत्र में वैशेष्य है ना, और फिर पंचमी प्रत्यय जोड़ करके वैशेष्यात् बनता है। जैसे राम शब्द का रामात्, ऐसे वैशेष्य शब्द का वैशेष्यात् बनेगा। तो पहले वैशेष्य शब्द कैसे बना? तो कहा विशेष शब्द से शय प्रत्यय करके वैशेष्य बनेगा। तो विशेषस्य भावः वैशेष्यम, और इस शय प्रत्यांत वैशेष्य शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो अर्थ बताया भूयस्त्वम इति यावत। तो वैशेष्य शब्द का अर्थ है भूयस्त्व। भूयस्त्व शब्द का अर्थ होता है बहुत्व, आधिक्य, अधिकता। तो जो मूल में तो तीन ही भूत हैं सूक्ष्म, और इन तीन सूक्ष्म भूतों में से जिसकी अधिकता होगी उसके नाम से वह तत्त स्थूल पदार्थ कहा जाएगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो वैशेष्य शब्द का अर्थ निकला भूयस्त्वम, इसलिए वैशेष्यात् का अर्थ निकलेगा भूयस्त्वात्, यानी अधिकत्वात्, बहुत्वात्, अधिक हिस्सा होने से। तो सत्यपि त्रिवृत करणे क्वचित कस्यचित भूत धातुर भूयस्त्वम उपलभ्यते, अग्नेः तेजो भूयस्त्वम
उदकस्य अभूयस्त्वम पृथिव्या अन्न भूयस्त्वम इति। कहते हैं सारा जो स्थूल जगत है वह त्रिवृत्कृत है, इसलिए त्रिवृत्करणे सत्यपि, त्रिवृत्करण होने पर भी यानी प्रत्येक वस्तु में तीनों सूक्ष्मभूत विद्यमान होने पर भी किसी स्थूल वस्तु में किसी सूक्ष्म भूत विशेष का भूयस्त्व है, आधिक्य है, किसी में किसी दूसरे भूत का आधिक्य है, और उसी आधिक्य को लेकर के ये व्यपदेश बनता है। तो उदाहरण के लिए बताया कि स्थूल अग्नि जो है उसमें तीन सूक्ष्म भूतों में से तेज नामक भूत का भूयस्त्व है, वैशेष्य है, इसलिए अग्नि को तेज कहा जाता है, तेज ये व्यपदेश होता है। और जो स्थूल उदक है, जल है, उसमें सूक्ष्म तीन भूतों में से आप नामक जो भूत है उसका भूयस्त्व है, वैशेष्य है, इसलिए इमा आपह ये व्यपदेश हो रहा है। और जो पृथ्वी है स्थूल, उसमें सूक्ष्म अन्न का आधिक्य होने से स्थूल पृथ्वी को इदम अन्नम ऐसा कहा जाता है। ये उदाहरण है। तो अग्ने है तेजो भूयस्त्वम, अग्नि में तेज का आधिक्य है। उदकस्य ने जल में अभूयस्त्वम, जल का आधिक्य है, इन दोनों की अपेक्षा, वो भी आधिक्य लेना बाकी दो की अपेक्षा से। और पृथिव्या अन्न भूयस्त्वम, तेज और जल के अंश की अपेक्षा अधिक अंश है अन्न का स्थूल पृथ्वी में। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थं च इदं त्रिवृत्करणम, इसकी अवतरण टीका है। स्वभावाधिक्यं वैशेष्यं किमर्थं कृतम् इत्यत आह व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम इति। तो कहते हैं स्वभाव आधिक्यम, यही सूत्रस्थ वैशेष्य पद का अर्थ है। सूक्ष्म तीन भूतों में से एक एक भूत का स्थूल पदार्थ में जो बहुत्व है, भूयस्त्व है, आधिक्य है, वह किमर्थम, भगवान ने ऐसा क्यों किया। स्थूल वस्तुओं में सूक्ष्म भूतों से स्थूल वस्तुओं को बनाया, स्थूल भूत तथा स्थूल भौतिक जगत को, तो क्यों तीनों भूतों को समान रख करके नहीं बनाया। एक एक वस्तु में एक एक भूत का आधिक्य बाकी दो भूतों का न्यूनत्व क्यों रखा। सबका प्रत्येक वस्तु में समान हिस्सा क्यों नहीं रखा। ये प्रश्न है। टीका में प्रश्न लिखा है कि स्वभाव आधिक्यम वैशेष्यम, सूत्रस्थ वैशेष्य जो व्यपदेश का निमित्त बताया गया, एक एक भूत का आधिक्य बाकी दो भूतों का न्यूनत्व। लेकिन ये ऐसा बनाते समय भगवान ने, वो स्वतंत्र थे, ऐसा क्यों किया, सबका बराबर हिस्सा क्यों नहीं रखा। तो वैशेष्यम किमर्थम कृतम, इसका प्रयोजन पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इत्यत आह, यानी प्रत्येक वस्तु में एक एक भूत का आधिक्य बाकी दो का
न्यूनत्व क्यों है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहे हैं व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थंच इदम इत्यादि से। तो भाष्य में है कि व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थंच इदम त्रिवृत्करणम, कहते भगवान ने त्रिवृत्करण क्यों किया। पहले तो यानी ये प्रश्न पूर्व पक्षी का था कि त्रिवृत्करण करते समय तीनों भूतों का बराबर बराबर अंश क्यों नहीं रखा, कम अधिक अंश क्यों रखा, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है इसका उत्तर देने से पहले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती मान लो कि एक प्रश्न कर रहे हैं कि त्रिवृत्करण क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर दो। त्रिवृत्करण करते समय कम अधिक हिस्सा भगवान ने इन भूतों का रखा, सबका समान हिस्सा नहीं रखा। लेकिन पहले त्रिवृत्करण ही क्यों किया, त्रिवृत्करण का क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सिद्धांती तथा पूर्व पक्षी दोनों को भी मान्य हो, ऐसा उत्तर होगा कि व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थम, जो व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है लोक में, उसकी सिद्धि के लिए त्रिवृत्करण है। केवल सूक्ष्म भूतों से व्यवहार नहीं हो पाता, तो व्यवहार के लिए भेद की आवश्यकता है। व्यवहार तो द्वैत में होता है ना, भेद में होता है। नींद में भेद नहीं होता है तो कोई व्यवहार भी नहीं होता। जागृत में और स्वप्न में भेद रहता है, व्यवहार होता है, एक दूसरे को बोलते हैं, लेन देन होता है, यही सब व्यवहार है। तो ये जो व्यवहार है वो भेद में होता है, और उस व्यवहार की भेद निमित्तक व्यवहार की उपपत्ति के लिए त्रिवृत्करण है। इसलिए कहा कि व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थंच इदम त्रिवृत्करणम। भाष्य में ये जो छांदोग्य के 6 अध्याय में त्रिवृत्करण बताया गया और तैत्रीय में पंचीकरण बताया गया, उसका उद्देश्य है व्यवहार की सिद्धि। और वो जो जिस व्यवहार को सिद्ध करने के लिए त्रिवृत्करण किया जा रहा है, वह व्यवहार यदि सब एक जैसी वस्तुएं हो तो एक शब्द से ही सब वस्तुएं कही जाएगी। उसके लिए अनेक शब्द प्रयोग की जरूरत ही नहीं होगी और व्यवहार नहीं होगा फिर भिन्न भिन्न शब्द प्रयोगात्मक। उसके लिए अर्थ भिन्न भिन्न हो तो अभिधान भिन्न भिन्न होता है, और अर्थ में कोई विशेषता ही नहीं है वाच्य में, तो अभिधान यानी वाचक शब्द प्रयोग में भी भिन्नता नहीं हो पाएगी। वाच्यार्थगत जो विशेषता है उसी विशेषता को लेकर के वाचक शब्दों का भेद होता है, अलग अलग प्रयोग होता है, और सब अभिधेय एक जैसे ही होंगे तो फिर एक ही अभिधान से कहे जाएंगे। अलग अलग अभिधान शब्द व्यवहार उनके लिए नहीं होगा शब्द प्रयोग। इसे कहा जा रहा है कि व्यवहारस्य
त्रिवृत्कृत रज्जुवत एकत्वापत्तौ सत्याम न भेदेन भूतत्रय गोचरो लोकस्य प्रसिद्धेत। तो लोकस्य भूतत्रय गोचरः व्यवहारः भेदेन न प्रसिद्धेत, ऐसा अन्वय करिए। लोक में जो भूतत्रय विषयक व्यवहार यानी शब्द प्रयोग है, इदम अन्नम, इमा आपः, इदम तेजः इत्यादि रूप शब्द प्रयोग, ये व्यवहार कहलाता है। और इसका जो पृथक पृथक प्रयोग है, शब्द प्रयोग है, शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार है, ये लोक में सिद्ध नहीं हो पाएगा अलग अलग, भेदेन, पृथक पृथक। कब? कहते हैं यदि स्थूल तेज में, स्थूल जल में और स्थूल पृथ्वी में इनके उपादान कारणभूत, अवांतर उपादान कारणभूत जो सूक्ष्म तीनों भूत हैं, इनका बराबर बराबर हिस्सा रखेंगे तो सभी स्थूल अन्न, जल और तेज एक जैसे हो जाएंगे। तो ये नहीं कह सकेंगे इदम अन्नम, इमा आपः और इदम तेजः, ये शब्द प्रयोग न होकर के सबके लिए एक शब्द प्रयोग होगा। ये पृथक पृथक व्यवहार लौकिक सिद्ध नहीं हो पाएगा। जैसे रस्सी होती है, कहीं कहीं कोई कोई रस्सी ऐसी होती है, तीन छोटी छोटी रस्सियों को मिलाकर के रस्सा बनता है बड़ा, तो वो त्रिवृत जो रज्जु है, अलग अलग तीन छोटे छोटे रस्सियों से मिला करके बना हुआ रस्सा, और वो तीनों अंश यदि एक जैसे हैं तो वो तीन रस्सी नहीं कहलाती। एक इमा क्या नाम, इयम रज्जु, ऐसी एक ही रज्जु कहलाती है, क्योंकि तीनों का भी त्रिवृत रज्जु में तीनों अंश जो है गुथे हुए एक जैसे हैं, तो एक रज्जु कही जाती है, अलग अलग नहीं, एक शब्द प्रयोग होता है। ऐसे इन तीनों भूतों का बराबर बराबर अंश रहेगा, न्यूनाधिक अंश नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि एक ही शब्द से इन तीनों भूतों से बने हुए स्थूल पदार्थ कहे जाएंगे। इनके लिए भिन्न भिन्न जो व्यवहार हो रहा है शब्द प्रयोग, वो नहीं हो पाएगा, व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा। और त्रिवृतकरण का उद्देश्य है व्यवहार की सिद्धि। जिस व्यवहार की सिद्धि के लिए त्रिवृतकरण करने के लिए परमेश्वर प्रवृत्त हुए हैं, वह व्यवहार ही सिद्ध न हो तो त्रिवृतकरण करना बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वह निष्प्रयोजन सिद्ध न हो त्रिवृतकरण, इसके लिए भगवान ने सर्वज्ञ है ना, जिससे पृथक पृथक व्यवहार उपपन्न हो, ऐसा त्रिवृतकरण करते समय ही ध्यान रखा। और वो तब होगा जब प्रत्येक स्थूल पदार्थ में इन तीनों भूतों से ही बनाना है, तो तीन भूतों का अलग अलग हिस्सा रखेंगे, एक का अधिक और बाकी दो को न्यूनता देंगे, न्यूनाधिक हिस्सा होगा तो अलग अलग शब्द प्रयोग हो सकता है। ये ध्यान रख करके भगवान ने वो स्वभाव आधिक्य बनाया। ये व्यवहार सिद्ध्यर्थंच
इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका में वैशेष्य किमर्थम, ये पूछा था ना, किस लिए वैशेष्य है, तो उसका उत्तर है कि त्रिवृत करण में जो एक एक भूत का भूयस्त्व है, बाकी दो भूतों का न्यूनत्व है, वह व्यवहार की सिद्धि के लिए है। व्यवहार सिद्धि उसका प्रयोजन है। तो व्यवहारस्य त्रिवृत, ये त्रिवृतकृत रज्जुवत, ये जो उदाहरण है ये व्यतिरेकी उदाहरण है। तो जैसे त्रिवृतकृत रज्जु एक ही कहलाती है, ऐसे ये त्रिवृतकृत जो भूत हैं और भौतिक सभी पदार्थ हैं वे एक ही कहलाएंगे समान हिस्सा रहने पर, तो व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा। तस्मात् सत्यपि त्रिवृत करणे वैशेष्यात् एषः तेजो अप विशेषवादः भूत भौतिक विषय उपपद्यते। और जब त्रिवृतकरण करने पर भी ये अलग अलग अंश रखते हैं, समान अंश नहीं रखते। किसी भूत का आधिक्य और दो भूतों का न्यूनत्व ऐसा तारतम्य रखते हैं तो व्यवहार सिद्ध होता है। तेज, जल और अन्न विषयक व्यवहार की उपपत्ति होती है। ये कहा कि तस्मात् सत्यपि त्रिवृत करणे वैशेष्यात्, यानी एक एक भूत का भूयस्त्व होने से, स्वभाव आधिक्य होने से, येषः तेजोवन्न विशेषवादः भूत भौतिक विषय उपपद्यते, सिद्ध होता है। तद्वादः, ये जो अंतिम पद है इसका जो अभ्यास हुआ है, आवृत्ति हुई है, इस आवृत्ति का प्रयोजन बताया जा रहा है। तद्वाद इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति। तद्वाद, ये जो अंतिम पद का अभ्यास है वह बता रहा है कि यहां द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। टीका में एक वाक्य है, एवं स्मृति न्याय मतांतर श्रुति भी अविरोधो ब्रह्मणि वेदांत तात्पर्यस्य इति सिद्धम। द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय, विरोध परिहार अध्याय। प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय है। तो प्रथम अध्याय ने समस्त उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय बताया। समस्त उपनिषदों का तात्पर्य एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में है, ऐसा जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया था, उस तात्पर्य निर्णय का स्मृति के साथ, तर्क के साथ और मतांतर के साथ विरोध की आशंका हुई थी। लेकिन प्रथम पाद ने बताया जिन स्मृत्याभासों के साथ और तर्काभासों के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है वे वस्तुतः प्रमाण ही नहीं है, वो प्रमाणाभास है। सांख्यादि स्मृतियों के तत्त अंश निर्मूल होने के कारण वह प्रमाणभूत स्मृति न हो करके प्रमाणाभास है, स्मृत्याभास है। और स्मृत्याभास के साथ विरोध दोषावह नहीं है। ऐसे जिन तर्कों के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है वे तर्क भी सत तर्क नहीं है, सदयुक्ति नहीं है, युक्त्याभास है। और जिन मतों के साथ प्रतीत हो रहा है विरोध, वे मत निर्दोष नहीं है,
वे स्वयं ही दोषग्रस्त हैं, दुष्ट मत हैं। इसलिए निर्दोष वेदांत का उनके साथ विरोध दोषावह नहीं है और अविरोधी है। और तृतीय पाद ने भूत तथा भोक्तृ विषयक जो श्रुतियों का आपस में आपाततः विरोध प्रतीत होता था, उस विरोध का भी परिहार करके श्रुति मत को अविरुद्ध बताया। श्रुतियों का आपस में अविरोध है, भूत तथा भोक्तृ विषयक श्रुतियों का। और सूक्ष्म शरीर विषयक श्रुतियों का भी आपस में अविचार दृष्टि से विरोध प्रतीत होने पर भी विचार दृष्टि से अविरोध ही है, विरोध नहीं है। इसे चतुर्थ पाद में बताया गया। इस प्रकार वेदांत समन्वय जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, वह स्मृति तर्क एवं मतांतर तथा श्रुतियां इनसे अविरुद्ध है, ये सिद्ध हुआ। आगे हैं इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थः पाद इति द्वितीयोध्याय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्य रत्न प्रभायाम द्वितीय अध्यायस्य चतुर्थः पाद। कल से साधन अध्याय का विचार प्रारंभ होगा।